नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तुषार अग्रवाल। मैं यहां अपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी में हर महीने के आखिरी रविवार आता हूं और मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूं और मैं बच्चों का पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हूं। आज पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट हेल्थ के उपलक्ष्य में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। आज का जो समय है वो बीते हुए समय से बहुत अलग है। आप जब बड़े हो रहे थे और आपने अपनी एडल्ट लाइफ में देखा होगा कि आपकी फैमिली में या आपके कोई मित्रगण में, फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो अलग तरीके से चलते हैं, जो भचक के चलते हैं, जिनका हाथ टेढ़ा है या हाथ उठता नहीं है या उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। तो ये एक ज़माना ऐसा था कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते थे और ये समाज में एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में गिना जाता था। पर आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस लेवल बहुत लो हो गया है, तो हमें चाहिए कि हर बच्चा नॉर्मल ही नहीं, अबव नॉर्मल बने। तो इसमें बच्चों की बोन एंड जॉइंट हेल्थ का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में रोल प्ले होता है उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को अच्छी तरीके से मेंटेन रखना, उनकी हाइट और उनकी बोन ग्रोथ के ऊपर मॉनिटरिंग रखना। उसके बाद आता है कि उनकी एथलेटिक एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को आप किस तरीके से मेंटेन रखते हैं और आपके बीच में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। साथ में इस दौरान जब बच्चों को फ्रैक्चर्स छोटे या बड़े हो जाते हैं तो उसका सही समय पे सही ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अलग तरीके से शॉर्ट या लॉन्ग वे में या टेढ़े मेढ़े तरीके से जुड़ जाते हैं और उसके कारण आपको लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी का अनुभव करना पड़ता है। तो इन चीज़ों में पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट हेल्थ बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे 5 से 10 साल की उम्र में और 10 से 15 साल की उम्र में अलग अलग प्रकार की बोन एंड जॉइंट हेल्थ प्रॉब्लम्स इस एज ग्रुप के लिए यूनिक है। तो इन पे मॉनिटरिंग रखना, इनकी जांच करते रहना और इनका सही समय पे इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। आज की तारीख में नए नए जेनेटिक टेस्ट आए हैं जो पहले लाखों में होते थे, बट अब कुछ हज़ारों में ही हो जाते हैं। जेनेटिक डिजीज़ का डायग्नोसिस करना, निदान करना और उनके इलाज भी अभी बहुत संभव हो गए। ब्लड टेस्ट भी बहुत तरीके के स्पेशल आ गए हैं जिससे बहुत सारी बीमारियों का डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ ऑपरेशन से ही करना पड़े। बहुत सारी चीज़ों का इलाज सही समय पे सही दवा देने से भी हो सकता है। एक विशेष चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि अभी जैसे आपने देखा होगा कि बड़ों में संधिवात का प्रॉब्लम होता है, गठियावात जिसको बोला जाता है, तो बच्चों में भी अभी गठियावात की मात्रा बहुत बढ़ गई है, खास तौर से कोविड या किसी अन्य वायरल फीवर के पश्चात। तो इनका भी स्पेशल इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में बोन एंड जॉइंट ट्यूबरकुलोसिस का होना काफ़ी कॉमनली हम देख रहे हैं, उसका सही समय पे इलाज होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा सब ग्रुप है जिसको सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं, जिसमें बच्चों की इमैच्योर ब्रेन को डैमेज होने के कारण वो बराबर बैठते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, चलते फिरते नहीं हैं, वो सही समय पे चलते नहीं हैं और बाद में चलते हैं तो बहुत टेढ़े मेढ़े तरीके से चलते हैं और हल्के मंद बुद्धि भी रहते हैं। तो इनका भी सही समय पे सही इलाज होगा तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट हेल्थ से रिलेटेड हैं। कुछ प्रिवेंटेबल हैं और कुछ सही समय पे ट्रीटमेंट करने से आपको अच्छा आउटकम आएगा। तो और यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपेक्स हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।